हर जोहार। अभी हम आए हुए हैं गिंजो ठाकुर गांव के चापा टोली में और यहाँ पे हमारे साथ सफल किसान के रूप में भोला उरांव और रमेश साहू जैसे युवा किसान जुड़े हैं और इनकी एक जर्नी जो है वो आपको हम दिखलाने का प्रयास करेंगे। अभी बेमौसमी सेम का ये लोगों ने खेती किया है और वो भी तकनीक से आधारित। मल्च है, ड्रिप है और स्टेकिंग मार्किंग जो कहते हैं, जिसको वर्टिकल स्टेज में दिया जाता है। जैसे टमाटर को लोग सहारा देते थे, बैगन को सहारा देते थे, ये लोग सीम को सहारा दिए हैं। और इतनी बारिश में भी झारखंड की अगर हम मौसम की बात करें तो जिस प्लॉट पे हम हैं, खेत में हैं, यहाँ पे फल फूल देख करके सिर्फ मेरा ही मन आनंदित नहीं हुआ। आप भी इसको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये किसान जो हैं अच्छी खेती कर रहे हैं। और इनकी उपज इस तरह की है कि प्रत्येक सप्ताह में 1 क्विंटल से 2 क्विंटल की तुड़ाई हो रही है और बाजार में जाते ही इनके फसल बिक जाते हैं और रेट भी 100 रुपये से 110 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है। तो ये सीम का पौधा है और ये तकनीक आधारित है। मल्च और ड्रीप के साथ स्टेकिंग की गई है। वर्टिकल स्टेज में यह लगाया गया है। ये फूल काफ़ी आते हैं और एक पौधे से तकरीबन 3 से 3.5 केजी फलियां निकलती है। आईसीआर का रिसर्च है और इसके प्रधान वैज्ञानिक आरिस्पान साहब ने इसको ईजाद किया है। इनका कहना है कि 30 सालों की मेहनत के बाद आज किसान इस काबिल हुए हैं कि इसको अपना रहे हैं और इसको अपनाने के बाद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में भोला उरांव और रमेश साहू जैसे युवा किसान इससे जुड़े हैं और आपका आज काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पूरा परिवार इनके खुश है। क्योंकि अगर बात करें ठाकुर गांव की तो यहाँ पे लोग खेती के लिए जाने जाते थे और खेती होती थी गोभी, मिर्च, टमाटर, बैगन की। लेकिन इस बार की बारिश ने सभी को नुकसान पहुँचाया है। और यह सेम का जो फल है ये बिना मौसम, मतलब इस मौसम में नहीं, अक्सर देखा जाता था कि ठंड के मौसम में हमें सेम बाज़ार में खाने को मिलता था, बेचने लोग आते थे। लेकिन इस मौसम में जब बिक्री करने के लिए नज़दीकी बाज़ार हाट में जाते हैं तो इनकी सामान जो है तुरंत लोग खरीद लेते हैं। और टेस्ट भी ऐसा कि ठंड में जो टेस्ट आता था वही। वैज्ञानिकों की सोच और युवा किसान का साथ आज काफ़ी कुछ सिखला रहा है। और जो लोग पलायन करते हैं उनके लिए एक सबक होगा कि जिनके पास छोटा रकबा है वो भी ये खेती कर सकते हैं और 20 से 30 डिसमिल में भी कर सकते हैं। आज जो आप यह प्लॉट देख रहे हैं यह 60 डिसमिल का है और तकरीबन 12 लाख रुपए इन्हें इनकम होती है। तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि किसानों की आय दुगनी हो रही है, ये सहारा नहीं देते हैं, वर्टिकल टेरिस नहीं देते हैं तो इसमें बीमारी ज़्यादा लगता है। और इसको दिए तो काफ़ी इसमें कम हुआ है बीमारी में। किस्म कौन सा है? किसमें स्वर्ण निधि है। अच्छा, अभी जो तोड़ रहे हैं तो कितने दिनों से इसको बाजार में ले जा रहे हैं? हम 1 महीना से चालू किए इसको तोड़ना और सप्ताह में 2 दिन इसको तोड़ते हैं। कितना में लगाए हुए हैं? एरिया कितना? मेरा है 80 डिसमिल। 80 डिसमिल। कितना इनकम हो जा रहा है इससे? अभी तक तो मतलब 3.5 कुंटल तोड़े हैं। 1 महीना में 3.5 कुंटल टूटा है। तो कितना का बेचे हैं? इसको बेचे कुछ को बेचे 110 का है, कुछ 80 का है, कुछ 70 का भी है। अभी और कितना दिन टूटेगा? ये तो अभी 3-4 महीना चलेगा सर। 4 महीना एकदम। तो मतलब सेम का खेती गोभी की खेती से अलग है? नहीं, इसका सेम गोभी का खेती है कि एक बार लगाइए काट दीजिए, वो तो एक बार में निकल गया। लेकिन ये है कि चलता रहेगा लगातार, 4-5 महीना तक चलता रहता है। अच्छा, पूरा 1 एकड़ में कितना इनकम हो जाएगा सो बताइए? इनकम तो अभी के अनुसार सर मोटा मोटी 4-5 लाख रुपया हो जाएगा सब काट पीट के। और किसान को बताइएगा कि एकदम सलाह देंगे कि इसको लगाइए। और किसान सब हम लगाएं तो कुछ किसान देख रहे हैं और इसको लगाने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। बाजार कहाँ है? बाजार हम लोग का जमशेदपुर साक्षी पर डे का है और लोकल बाजार है ब्राह्मबे है, मकमंदरो है, कुछ ठाकुर गाँव है। मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर पान, मैं प्रमुख वैज्ञानिक हूँ आईसीआर प्लांडू के। तो हम अभी विगत 30 साल से प्लांडू में हम दलहनी सब्जी फसल के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं।
नए नए किस्म का विकास कर रहे हैं। जैसे एक सेम का आप बता रहे हैं, फिर मटर का है, सब्जी मटर है, सब्जी सोयाबीन है, फिर बोदी का है, और बहुत सारा गौन फसल जैसे बटर बीन है, लिमा बीन है। इस तरह का हम दलहनी फसल में ही करीब 14 किस्म का विकास किए हैं, और इसका जो कि लोकप्रिय भी हुआ है। जैसे अभी इस खेत में देख रहे हैं, भोला राव जी ने लगाया है बेमौसमी सेम के बारे में सभी लोग जानते हैं जी, ये जाड़ा का फसल है। जब तक दिन छोटा नहीं होता है तब तक इसमें फूल नहीं आता है, तो इसीलिए लोग जुलाई के अंत में या अगस्त का पहला हफ्ते में लगाते हैं। लेकिन ये किस्म अगर अलग है, ये मतलब बेमौसमी, मतलब जिस समय दिन का अवधि ज़्यादा है 12 घंटा से, गर्मी बरसात में, ये इसीलिए इसको बरसाती गोंदली से बोलते हैं। तो इसका हम लोग नया किस्म का जो स्वर्णनिधि के नाम के विकास के, इसको हम 15 मई के आसपास हम लगा सकते हैं। फिर लोग आगे भी लगाते हैं, जून में भी लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि फ़ायदा लेना है तो करीब मतलब आपको लगाना है मई महीना में, 15 से 20 मई के बीच में आप लगाएंगे। तो जैसे इन्होंने भी बताया, भोला और जी ने, ये एक महीना के अंदर मतलब 30 से 40 दिन पर फूल आ जाता है। इसमें लतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इसमें फूल आ जाता है। फिर हमको 60 से 70 दिन के अंदर इनको पहला तुड़ाई शुरू होता है, और हफ्ता में जैसे इन्होंने बताया 2 बार तुड़ाई कर रहे हैं। तो एक एक पौधा में करीब 3 किलो, ऐसे बेमौसमी फसल ही आपको 3 किलो मिल जाता है। इसके बाद ये फसल फिर दोबारा फल दे देगा जाड़ा में भी। तो दोनों फ़ायदा है, ये जाड़ा में भी फल रहा है, लेकिन जो मुख्य जो फ़ायदा हमको लेना है, ये बेमौसमी किस्म के रूप में हम मई में लगाएंगे। तो ये जो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीना में हम जो बेचेंगे, इस समय जैसे इन्होंने बताया जी 110 रुपया से स्टार्ट किए थे, लेकिन मोटा मोटी एवरेज भी हम लेंगे, औसत भी लेंगे, तो करीब 60 से 70 रुपया आपको एवरेज आपको प्रति किलो आपको मिल जाएगा। वो भी ये थोक भाव में बेच रहा है, और व्यापारी तो इसको बाज़ार में ले जाके करीब 40 रुपये पाव बेच रहा है, मैंने 160 रुपये किलो बेच रहा है इसको। तो ये एक किस्म, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो 1 एकड़ में करीब जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये 20 से 22 टन मतलब हरा फली का उपज हो रहा है। और यदि हम इसे 60-70 रुपये करके बेचेंगे तो हमारा मतलब 12 लाख करीब हो रहा है, 10-12 लाख। तो उसमें हम खर्चा यदि 5 लाख भी रखेंगे तो हमारा मतलब 5 से 7 लाख का हमारा शुद्ध लाभ हो रहा है, मैंने मुनाफा हो रहा है। और सर किसानों को कैसे जोड़ेंगे? हाँ, किसानों को जो कि हम लोग जोड़ने के लिए, जैसे मेरा 30 साल का जो अनुभव था, उसको ये जो प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड सरकार के जो राष्ट्रीय कृषि विकास हम ये प्रोजेक्ट दिए थे, ये कैसे लोकप्रिय बनाया जाए। ये जो नया नया किस्म जो जिसको मतलब लोग जानता नहीं है, इसको कैसे कि जैसे इसके साथ सोयाबीन है, सबका भी है जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसका एक तो पोषक तत्व से भरपूर है, हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे हमारे देश में अभी पोषण सुरक्षा का ही ज़्यादा बात हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भी वही बोल रहे हैं। हमारा खाद्य हमको तो मिल जा रहा है, चावल आटा मिल जा रहा है, लेकिन पोषण सुरक्षा, सब्जी जैसे एक आदमी को 300 ग्राम सब्जी खाना चाहिए, तो हम लोग नहीं खा पाते हैं। 100 ग्राम फल खाना चाहिए, जो WHO बता रहा है अपना शरीर को ठीक रखने के लिए। तो इसके लिए एक तो पोषण सुरक्षा है, साथ साथ हमारा इनकम जनरेशन है, मैंने आय मिल रहा है, तो मेरा जो जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। तो ये चीज़ के लिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट का जो दायरा है पूरा झारखंड में जो 24 डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो रांची डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग उधर जैसे गोड्डा में कर रहे हैं, फिर हमारा चाईबासा में कर रहे हैं। तो तीनों अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हम ऐसे ही किसान थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू हम लोग किसान के पास पहुँच रहे हैं, और पहुंच के फिर उन सभी को जो लोग जानते भी नहीं थे सब चीज़ के बारे में, तो वहाँ दिए हैं। अभी हमारा गोड्डा में किसान मैंने खा रहा है, वो भी 20 मई को लगाए थे। अभी वो मतलब अभी बहुत दिन से, मतलब 8 दिन के बाद से वो लोग खा रहे। कभी वो लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा सेम भी मिलेगा जितना बेमौसमी में बरसात के समय। टेस्ट में भी कुछ अंतर आता है क्या सर? नहीं, टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसका। मतलब जो लोग खा है, जो बाजार में इतना हाई प्राइस में ज़्यादा दाम में बिक रहा है, इसका मतलब लोग को मतलब डिमांड है, पसंद हो रहा है, तभी तो लोग खरीदेंगे, नहीं तो नेक्स्ट बाजार में क्यों खरीदेंगे। तो ये एक तो ऑक्सीजन के रूप में मिल रहा है, और यहाँ से जैसे अभी मतलब टाटा जा रहे हैं, जहाँ कस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ 1000 का आदमी है, वहाँ जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, तो अलग अलग जो जगह जा रहा है। तो एक तो इंटरस्टेट ट्रेडिंग हो रहा है, अंतर्राज्य जो विपणन भी शुरू हो गया है, तो ये जो चीज़ यहाँ से जा रहा है, तो दूसरा राज्य का भी इसका फायदा हो रहा है, और हमारा झारखंड में पैसा आ रहा है बेच के। तो किसान का तो आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है,
साथ ही साथ मतलब खुद भी खा रहे हैं तो अपना पोषण सुरक्षा हो रहा है, फिर आय में भी वृद्धि हो रहा है। और सेम इतना अच्छा एक फसल है जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। जैसे टमाटर बैगन में मुरझा रोग होता है, उस तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो आसानी से इसका खेती हो सकता है। केवल सहारा देना, जैसे वर्टिकल ट्रेलिस में दिया गया है, माचान सिस्टम में नहीं दिया गया है, तो इससे आप जैसे इन्होंने बता रहे बीमारी कम होता है। दूरी हम अच्छा दिए है, जैसे 4 फीट दूरी दिया है लाइन से लाइन, और वर्टिकल ट्रेलिस में सहारा दिए, तो इसमें खेती अच्छा हो जा रहा है और फसल एक अच्छा निकल रहा है। हाँ ठीक। लाभदायक फसल के रूप में उभर के आ रहा है, जो कि नया किस्म को विकास से। तो ये आइसर प्लांटो का जो हम लोग का 30 साल का जो मेहनत है, वो अभी किसान को भलाई के लिए यूज़ हो रहा है, ये हम लोग को खुशी हो रहा है। बीमार हुआ गिंजो ठाकुर गांव बुढ़मू का रहने वाला हूं, और मैं पिछला मई में सेम का खेती किया हूं, जो कि हम ICR पलांडो के द्वारा हमको इसका जानकारी मिला। ये बेमौसमी फसल है स्वर्ण निधि, जिसके बारे में हम लोग को पहली बार जानकारी मिला। इससे पहले भी हम लोग खेती करते थे सेम का, लेकिन हम लोग लेट से होता था। तो इस बार हम लोग को बेमौसमी फसल का जानकारी मिला पलांडो के द्वारा, और इसका हम लोग मई में रोपाई किए थे। मई में रोपाई करने के बाद इसका हम लोग का जो फसल हुआ अच्छा हुआ, और अच्छा होने के साथ साथ इसका 1 महीने के बाद फूल आना शुरू हो गया था, और लगभग 60 दिन आसपास में पहला तोड़ाई हम लोग किए। अब पहला तोड़ाई में ही इसका अच्छा रूप रंग देखने को अच्छा मिला, साथ ही साथ इसका गोलाई भी है और लंबाई भी है, जिसके कारण से मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलता है, ताकि मतलब बाज़ार जाने के बाद कोई भी व्यापारी जो देखता है तो तुरंत इसको अट्रैक्ट होके ले लेता है। और इसका हम लोग लोकल मार्केट में ठाकुरगांव बाज़ार हो गया हमारा, सोमवार के दिन मखमंदरो बेलांगी हो गया, और मंगलवार के दिन बरहम्बे, ये हम लोग नज़दीकी बाज़ार में पहले सेल करते हैं। बाकी हमारा ठाकुरगांव से दूर में जैसे अदर सिटी में, जैसे जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, या उड़ीसा होगा, इस तरह का भी मार्केट में हम लोग भेजते हैं। और इसका प्राइस अभी फ़िलहाल में 100 रुपये केजी के हिसाब से मेरा बिक्री भी हुआ है। और अभी लगभग ये करीब 60 डिसमिल में हम इसका खेती किए हैं। 60 डिसमिल में खेती किए हैं, उसमें से पहले तोड़ाई जो हम लोग किए थे लगभग 40 केजी आसपास किए थे, जो कि 100 रुपये का बिक्री हुआ था। बाद एक्चुअली मैं किसान परिवार से ही हूँ, तो हम लोग तो पहले से किसानी खेती करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे पिताजी का खेती जो तरीका है उसको देख रेख के माध्यम से, साथ ही साथ हम लोग ICR पलांडो के माध्यम से कुछ तकनीकी जानकारी उपलब्ध किए, और वहाँ पे हमारे अधिकारी सर जो 5 सर हैं उनसे संपर्क हुआ। उनसे संपर्क होने के बाद हम लोग को डीपली में जानकारी मिला, जिसमें अभी स्वर्ण निधि जो सेम है, स्वर्ण निधि इसका प्रजाति को हम लोग लगाएं, जो कि बेमौसमी फसल है और पहले लगाया जाता है, और पहले फल भी पहले आता है। तो क्योंकि हम लोग पहले लगाते थे जो फसल वो आजकल फल देता था, जो कि बेमौसमी फसल स्वर्ण निधि को हम लोग लगाएं तो लगभग 1 महीना पहले से फल टूटाई शुरू हुआ। कितना बेनिफिट होता है? हमको तो बेनिफिट हो रहा है। पहला बेनिफिट ये है कि मार्केट में जाते के साथ हमको तुरंत बिक्री हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि रेट भी हमको ऊंचा मिल रहा है। तीसरा बेनिफिट ये हो गया कि हमारा जैसे सेम का जो लंबाई आकार गोलाई जो होता है, तो ये गोलाई है और थोड़ा सा लंबा है। पहले जो होता था वो थोड़ा सा चौड़ी टाइप से सेम होता है, उत्पादन हम लोग करते थे। साथ ही हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो देख के इसका जानकारी लेने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से लाएं, कैसे लगाएं, तो हम लोग बताते हैं कि भाई ICR पलांडो के माध्यम से इसका सेम लिए थे, और हम लोग और किसानों को बतलाते थे भी हैं, और प्रयास करते हैं या करेंगे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमसे जुड़े और हम लोग भी इसको और फैलाएं। युवाओं को क्या? जो किसान प्लान कर रहे हैं उनको तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज के डेट में हमारे गांव में या हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनसे संपर्क करके और हम लोग खेती के तकनीक को ऊंची स्तर से जानकारी प्राप्त करके खेती में इम्प्लीमेंट करके अपना एक रोज़गार उत्पन्न करके अच्छा व्यवसाय के रूप में खेती कर सकते हैं और करेंगे भी। अगर जो युवा भटकाव की ओर हैं, जो पलायन करते हैं, उनके लिए एक सबक होगा कि अपने छोटे से क्षेत्र में भी अगर तकनीक आधारित खेती करते हैं तो उनको उचित मुनाफा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि हर हाथ को हम रोजगार दें, हर लोकल फॉर वोकल, वो चरितार्थ होता नजर आ रहा है, और हर किसान आज अपनी आमदनी को दोगुनी से चौगुनी कर रहा है।